कभी सोचा है नदियों पर बनी ये इतनी बड़ी बड़ी दीवारें आखिर क्यों होती हैं? आज हम इन्हीं बांधों यानी डैम्स की दुनिया में चलेंगे और जानेंगे कि ये हमारी जिंदगी के लिए कितने जरूरी हैं। हाँ, वही बड़ी बड़ी कंक्रीट की दीवारें जो बहते हुए पानी को रोक लेती हैं। इनका असली काम क्या है? चलिए आज मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, ये बांध, ये डैम आखिर होता क्या है? चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, बांध मतलब एक रुकावट, एक बैरियर। ये नदी के नेचुरल फ्लो, उसके बहाव को रोक देता है। और जब पानी रुकता है तो जाहिर है वो कहीं जमा होगा, और बस ये पानी जहां जमा होता है ना, उसी बड़ी सी जगह को हम जलाशय या रिजर्वॉयर कहते हैं। अगर इसे और भी सिंपल तरीके से समझना हो तो बस ये समझिए कि बांध नदी पर लगा एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है। हम इस दरवाजे को कंट्रोल करके ये तय कर सकते हैं कि भाई कितना पानी आगे जाने देना है और कितना रोक कर रखना है ना? एकदम आसान। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि डैम क्या होता है। पर अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई इनकी ज़रूरत ही क्यों है? ये इतने ज़रूरी क्यों माने जाते हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। आपको पता है, बांध असल में ना मल्टीटास्किंग के चैंपियन होते हैं। इनका कोई एक काम नहीं है। बिजली बनाने से लेकर बाढ़ रोकने तक और खेतों में पानी पहुंचाने तक इनके बहुत सारे जरूरी काम हैं। आइए एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे फेमस काम, बिजली बनाना। सोचिए जरा, जब बांध में जमा हुए पानी को बहुत ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तो उस पानी में कितनी जबरदस्त ताकत होती है, और बस उसी ताकत से बड़ी बड़ी टरबाइन घूमती हैं और बन जाती है बिजली। इसी को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी का एक बहुत ही क्लीन सोर्स। अब आते हैं खेती किसानी पर। हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती के लिए पानी से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। तो बांधों में जो ये पानी इकट्ठा होता है ना, उसे नहरों के एक बहुत बड़े नेटवर्क से उन खेतों तक भेजा जाता है जहां पानी की कमी होती है। मतलब सूखे इलाकों में भी साल भर फसलें लहलहाती हैं। अच्छा, इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है बाढ़ से बचाना। सोचिए, जब मानसून में भारी बारिश होती है, नदियां उफान पर होती हैं, तो ये बांध उस एक्स्ट्रा पानी को अपने अंदर अपने बड़े से जलाशय में रोक लेते हैं। नतीजा, जो मैदानी इलाके हैं वो खतरनाक बाढ़ से बच जाते हैं। और हाँ, जो पानी हमारे घरों में आता है ना पीने के लिए, वो भी कई बार इन्हीं बांधों की देन होता है। इन जलाशयों के पानी को साफ किया जाता है और फिर पाइपलाइन के जरिए हमारे शहरों और गांवों तक पहुंचाया जाता है। हमारी प्यास भी बुझती है इनसे। और रुकिए, फायदे अभी खत्म नहीं हुए हैं। बांध के कारण जो ये बड़ी बड़ी झीलें बन जाती हैं, वो मछली पालन के लिए बहुत अच्छी जगह बन जाती हैं। और तो और ये टूरिस्ट स्पॉट भी बन जाते हैं। लोग यहाँ बोटिंग करने आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, मतलब एंटरटेनमेंट भी। तो अब हम ये तो समझ गए कि बांध कितने काम के हैं। तो चलिए अब भारत के कुछ बहुत ज़रूरी डैम्स के नाम देख लेते हैं। और हाँ, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस हिस्से पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। भारत में बहुत सारे डैम्स हैं। कुछ उदाहरण देखें तो जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी पर बना है उरी बांध। वहीं चिनाब नदी पर आपको बगलीहार, दुल्हस्ती और सलाल जैसे इंपॉर्टेंट डैम्स मिलेंगे। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, बांध का नाम, वो किस नदी पर है और किस जगह पर है, ये कॉम्बिनेशन एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। और एक मज़ेदार बात, जिन डैम्स के नाम हमने अभी लिए, उनका मेन काम ही बिजली बनाना है, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट एक नज़र में समेट लेते हैं, एक क्विक रिकैप। तो कुल मिलाकर बात ये है कि बांध सिर्फ पानी रोकने वाली कंक्रीट की दीवारें नहीं हैं, ये तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं। ये देश के विकास के इंजन हैं जो हमें बिजली देते हैं, खेतों के लिए पानी देते हैं और बाढ़ से भी बचाते हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, हमने ये तो देख लिया कि बांध विकास के लिए कितने जरूरी हैं, पर यह भी सच है कि इनका पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। तो सवाल ये है कि विकास और पर्यावरण के बीच एक सही बैलेंस बनाते हुए भारत में बांधों का भविष्य कैसा होना चाहिए, इस पर सोचिएगा जरूर।